के लिए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां इसको जलाल दें। वो हमारा रब, हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के अजीम जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। और इस साल का पहला अतवार सबको मुबारक हो। बैठिए, तशरीफ रखिए, खुदावंद सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदा का कलाम सुनने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो पूरी तवज्जो, सोच, ख्याल, इरादा, दिल खुदा के कलाम की तरफ दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अहम बातें हैं जो हम खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं। और इस जमीन पर किस तरह से हमें जिंदगी गुजारना है वो हम इस मैसेज में सीखेंगे। हमने यहां एक तमसील पढ़ी है, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके खेतों में बहुत सारी फसल होती है और वो शख्स इंतहाई अमीर आदमी है और अपनी जिंदगी, अपनी जान से ही मुखातिब है, अपने आप से ही मुखातिब है और अपने आप से ही वो कह रहा है कि ये तेरे लिए बहुत सारे सालों के लिए, बहुत सारे बरसों के लिए काफी है। हमारी जो जिंदगी है इस जमीन पर, हमें नहीं पता कि कितने साल हैं। किसी को पता है? काफी साल गुजर गए हैं, बाकी पता नहीं कितने हैं अभी या नहीं है। इस शख्स को नादान आदमी कहा गया है। क्या कहा गया? नादान। नादान किसको कहते हैं जी? जिन्हों अकल ना होए, बेवकूफ होए, अनजान होए, जाहिल होए, ये खुदा की नजर में नादान है, लेकिन अपनी नजर में वो बड़ी अकल है, इसके पास बड़ी समझदारी का काम कर रहा है, बहुत ही समझदार है। मेरे अजीजों, ये शख्स अपने आप को अक्लमंद जानता है, लेकिन खुदा इसे नादान आदमी कहता है। ऐ नादान आदमी, आज ही तेरी जान इसी रात तुझसे तलब कर ली जाएगी। और यहां पर खुदा खबरदार करता है। क्या करता है? खबरदार करता है। अगर हम 15वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को इस तरह हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। खबरदार, चौकन्ना हो जा, खबरदार हो जा, होशियार हो जा। किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। यह नहीं है कि जितना ज्यादा उसके पास माल है उतनी ही लंबी उसकी जिंदगी है। खबरदार हो जा, चौकन्ना हो जा, तुझे होशियार किया गया है, खबरदार किया गया है। खबरदार कब किया जाता है? जब कोई खतरा हो, जब कोई आगे आपका मुस्तकबिल खतरे में हो, जब कोई तूफान आने वाला हो, जब कोई मुसीबत आने वाली हो, जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो, फिर खबरदार किया जाता है, चौकन्ना किया जाता है, होशियार हो जा, खबरदार हो जा, बहुत बड़ी गलती में है तू, बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है।
हमें इस साल 2025 में खबरदार किया जा रहा है, अगरचे 2024 गुजर चुका है और इससे पहले हम कई साल गुजार चुके हैं। हमें खबरदार किया जा रहा है। मेरे अजीजों, हर शख्स की जिंदगी की हद मुकर्रर है। जी, मुकर्रर है या नहीं है? हर शख्स की जिंदगी की हद, इसलिए इस जिंदगी को समझना और उसको गुजारने का तरीका हमें आना चाहिए। हमें नादान बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी, बेवकूफ बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अक्लमंद बनकर जिंदगी गुजारनी है। मेरे अजीजों, हमें बामकसद जिंदगी गुजारने की जरूरत है, बेमकसद नहीं बल्कि बामकसद। बहुत से लोगों को जिंदगी के मकसद का ही पता नहीं होता। वो इस कीमती और खुदा की दी हुई नेमत को यूं ही जाया करते रहते हैं। आप भी देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द में देखें, कितने लोग खुदा की इस दी हुई नेमत को, जिंदगी जैसी अजीम नेमत और अजीम बरकत को किस तरह वो जाया कर रहे और बेमकसद गुजार रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है उनकी जिंदगी का, उस जिंदगी को गुजारने का, कि खुदा ने कितनी कीमती जिंदगी उन्हें बख्शी हुई है। मेरे अजीजों, ये शख्स भी इसी तरह से अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझता था। खुदा ने इस शख्स को नादान क्यों कहा? क्यों कहा? हम में से हर एक की ये शख्स नुमाइंदगी कर रहा है। हो सकता है मेरी नुमाइंदगी कर रहा हो, आप में से किसी की नुमाइंदगी कर रहा हो, किसी बहन की, किसी भाई की, किसी बेटे की। ये शख्स नुमाइंदगी कर रहा है कि किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। और ये शख्स मेरे असीसों, खुदा की नजर में क्या है? नादान है, लेकिन अपनी नजर में अक्लमंद है। ये तो अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहा था। हम भी करते हैं ना कि 2024 जेड़ा नहीं काम होया या जेड़ा कोई घट रह गया ना, हुण अगे और ज्यादा करांगे, और ज्यादा आगे बढ़ांगे, और ज्यादा तरक्की करांगे। और इसी तरह से ये शख्स भी अपने मुस्तकबिल के लिए जो काम कर रहा है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, समझता है कि मैं किस तरह से अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर लूं, अपने मुस्तकबिल को क्या कर लूं, अपने मुस्तकबिल की ये मनसूबाबंदी कर रहा है। हम करते हैं या नहीं करते? कितने करते हैं? अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कितने करते हैं? कौन सी मनसूबाबंदी करते हैं? कैसी मनसूबाबंदी करते हैं? जी जी भाई क्या कह रहे हैं? एक बोले ताकि मुझे समझ में आए। हाँ हाँ, साल का अनाज ले लेते हैं, टनकी ले लेते हैं, और क्या मनसूबाबंदी होती है? प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा 2 लाख दी पावांगे, पिछले साल लाख दी सी, और अगे बढ़ांगे। इहदा मतलब है साडी मनसूबाबंदी भी ऐस बंदे वर्गी है, साडा मुस्तकबिल भी ऐस बंदे वर्गा है। हम भी अपनी जिंदगी की जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को जो सिक्योर कर रहे हैं, इस शख्स की मानद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सही हमारी नुमाइंदगी कर रहा है ना? ठीक है ना? पिछले साल घट कर्ज लिया से इस साल बहुता लांगे। मेरे असीसों,
सुनिए खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को। यह शख्स जो है, ये नाजायज तौर पर इसने दौलत नहीं कमाई थी, बल्कि खुदा ने इसके खेतों में फसल हुई थी। ये फसल किसने इसको दी? ये अनाज किसने इसको दिया? ये बरकत किसने इसको दी? कोई इसने डाका नहीं डाला था, कोई इसने किसी की चोरी नहीं की थी, कोई किसी को लूटा नहीं था, कोई फरेबकारी नहीं की थी, किसी के घर पर इसने दावा नहीं बोला था, कोई बैंक नहीं लूटा था, लेकिन इसके बावजूद यह शख्स नादान कहलाया। खुदा की नजर में यह शख्स नादान। हम भी जायज तौर पर कमाते हैं, जायज कमाई करते हैं, लेकिन हमारी मनसूबाबंदी जो है वो इस नादान शख्स की मानंद होती है। मेरे सिजो, चंद बातें क्यों नादान कहा गया। पहली बात, यह शख्स सिर्फ अपने लिए जिंदा था, खुद गर्ज। पहली बात क्या है? यह शख्स खुद गर्ज है, अपने लिए जिंदा था, अपने बारे में सोचता था, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था। तो इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए जिंदा था, और हम भी अक्सर अपने लिए जिंदा होते हैं, अपने लिए जिंदा रहते हैं, किसी दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं सोचते। इसे बरकत मिली है, इसे खुदा ने बरकत दी है, इसका काम है कि इस बरकत को उन लोगों तक भी पहुंचाए जो इससे महरूम है, जो जिनके पास नहीं है उनको भी दे, उनकी तरफ भी मुतवज्जे हो। लेकिन यह शख्स तो अपने बारे में सोचता है कि मैं क्या करूं, फसल बहुत हो गई है, अनाज बहुत है, कसरत के साथ मुझे मिल गया है, क्या करूं। अगर खुदा आपको कसरत से देता है, बरकत मिलती है, तो क्या करें? कितना हमने खुदा के लिए दिया, कितना खुदा के खेत में हमने बीज बोया, पिछले साल कितना बोया, इस साल कितना बोएंगे। क्या हम सिर्फ खुद गर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुद गर्जी में चल रहे हैं? कितना हम यतीमों की, कितना गरीबों की, कितना बेवाओं की हेल्प की है हमने। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में ही ख्याल करना, अपने अहवाल पर ही गौर करना। मेरे सिजो, वो क्या कहता है? ये इसके अल्फाज क्या हैं? उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां ढाकर, मैं यूं करूंगा, मैं फिर अपनी कोठरियां, फिर आगे उनसे बड़ी बनाऊंगा, और उनमें अपना सारा अनाज, उनमें अपना सारा कुछ अपना ही है, सारा कुछ मैं, अपनी सारा कुछ है, मेरा है, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। किसी और की बात यहां नहीं हो रही, कोई शुक्रगुजारी नहीं है, कोई खुदा की तमजीद नहीं है, कोई खुदा के नाम को जलाल नहीं है, कोई खुदा की शुक्रगुजारी नहीं। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे कितनी बरकत दी है। मैं मेरी 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 जान, मेरी कोठरियां अपनी, मेरा सब कुछ मैं, खुद गर्ज जिंदगी। हमारे हालात कैसे हैं? हम क्या सोचते हैं जी? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बाइबल क्या कहती है? आपके पास मोहताज से आ गया तो क्या करें? कुछ कहती है? तो कुछ करने कहती है नहीं, क्या करें? मेरे सिसो, कोई शुक्रगुजारी नहीं है यहां पर, कोई खुदा की तमजीद नहीं है, कोई खुदा के नाम को जलाल नहीं है, कोई खुदा ने जो खुदा ने उसे दिया है, खुदा कदूस की कोई शुक्रगुजारी, कोई तारीफ नहीं, कोई हम्द नहीं, कोई सना नहीं, कोई खुदा के बारे में गुफ्तगू नहीं है। कोई की गुफ्तगू इसने खुदा के बारे में?
हम क्या करते हैं? क्या खुदा के बारे में कोई शुक्रगुजारी, कोई गुफ्तगू किसी के साथ करते हैं? हाय मेरे अजीजों, ऐसी जिंदगी हमने नहीं गुजारनी। वो अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने दिल से कह रहा है, अपनी जान से कह रहा है। उसने किसी से कोई मशवरा किसी नू नहीं पूछा, भाई जी एल्डर साहब मैं की करा, पाज साहब मैं की करा, भाई लियाज साहब मैं हुण दसो मैनू कोई मशवरा दो मैं की करा। किसी से इसने कोई मशवरा लिया नहीं। अगर किसी खुदा के बंदा से बात करता तो शायद उसे कोई अच्छा मशवरा मिल जाता, लेकिन इसने किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो अमीर शख्स पहले ही बहुत अमीर था, किसी चीज का मोहताज नहीं था, कोई कमी नहीं थी उसके पास, तो रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ खुदगर्जी का मुजाहरा किया। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब उसकी दूसरी आयत लिखा है, अखीर जमाना में ऐसे लोग आ जाएंगे, अखीर जमाना में ऐसे लोग होंगे जो खुद गर्ज हो जाएंगे, उन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं होगी, वो अपनी ही बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। अगर मिल गया तो पढ़ दीजिए। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब दूसरी आयत, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, यहाँ क्योंकि आदमी खुद गर्ज, दोस्त, जार दोस्त, शेखीबाज, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, कभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तहमत लगाने वाले, बेजब्त, कोई जब्त नहीं, कोई सब्र नहीं है, और उनके अंदर जब्त की कोई ताकत नहीं है, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। आदमी खुद गर्ज, अखीर जमाना में आदमी कैसे हो जाएंगे? खुद गर्ज हो जाएंगे, जार दोस्त हो जाएंगे। ये भी ऐसा ही है, खुद गर्ज है और जार दोस्त है। इसलिए खुद गर्जी से निकलिए बाहर। सोचिए, वैसा मिजाज जो मसीह यीशु का भी था अपनी जिंदगी में अपनाइए। यीशु मसीह किन के बारे में सोचता था? कभी उसने अपने बारे में सोचा? वो हमेशा दूसरों की फिक्र करता था। दूसरी बात, वो लालच से भरा हुआ शख्स था। किससे? लालच से। मेरे सीजो, अब्राहम से खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, इसलिए नहीं कि ये बरकत खुद के लिए रखना, बल्कि तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी, कौमों तक बरकत पहुंचेगी। ये बरकत कौमों तक तूने पहुंचानी है, तेरी नस्ल ने कौमों तक इस बरकत को पहुंचाना है। लेकिन इसने क्या किया? इस बरकत को अपने तक ही महदूद रखा। खुदा ने इसे ब्लेस किया, बरकत दी, लेकिन जैसे हमने तीमुथियुस में पढ़ा कि लालच, उसके अंदर क्या था? लालच था। ये अपनी बरकत दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहता था। ये लालच से भरा हुआ शख्स था। हमें किससे भरे होना चाहिए? मोहब्बत से, शुक्रगुजारी से, खुदा के पाक रूह से भरे होना चाहिए। जब मोहब्बत से भरे हुए होंगे तो आप किसी को भूखा मरते हुए नहीं देख सकेंगे। मोहब्बत से भरे हुए होंगे, आप किसी के तन पर कपड़े नहीं है उसको नंगा नहीं देख सकेंगे, उसको कपड़ा पहनाएंगे। रूह से भरे हुए होंगे, पाक रूह आपको मजबूर कर देगा। आप लालच से नहीं बल्कि रूह से। लेकिन यह शख्स रूह से नहीं बल्कि किससे भरा हुआ था? लालच से। और मेरे अजीजों,
ये सारी बरकत अपने लिए ही रखना चाहता था मेरे शिशो। क्योंकि एक तरफ हम एक बेवा को देखते हैं, एक बेवा, लूका 21 बाब उसकी 3 से 4 आयत। वो बेवा खुदा के घर में आती है, खुदा की हैकल में आती है, लोग खुदा के खजाने में पैसे डाल रहे हैं, रुपए डाल रहे हैं, नजराने दे रहे हैं, और इस बेवा ने भी हदिया कितना कितना 2 दमड़ियां, कितनी? और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस औरत को 2 दमड़ियां डालते हुए देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? इस औरत ने, इस बेवा औरत ने सबसे ज्यादा डाला। जो डाल रहे हैं वो अपनी तौफीक के मुताबिक, बहुतात के मुताबिक डाल रहे हैं, लेकिन इसके पास जो कुछ था सब का सब इसने डाल दिया, अपने लिए इसने कुछ नहीं रखा। लेकिन ये शख्स है, इसके पास इतना कुछ है, सारा कुछ ये अपने लिए। ये लालच से भरा हुआ है। उस औरत के अंदर लालच नहीं था। उसने जो कुछ उसका था, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं जी साढ़े कोल किदे लिए कुछ नहीं। हां, जोर से बोलिए, किदे लिए कुछ नहीं? खुदा लिए कुछ नहीं। पादरी जी आ गया तो चंदा दे दिता, ना आया तो ना सही, देखी जाएगी। अपने लिए सब कुछ है, अपनी जरूरियात के लिए सब कुछ है, लेकिन खुदा के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए, उसकी खुशखबरी के फैलाव के लिए कुछ नहीं है। तो फिर रखना भी खुदा ने उठे ही है। ये औरत देखें, इसने सब कुछ दे दिया और ये अमीर आदमी सारा कुछ लपेट के बैठा है। इसलिए इसको नादान नादान मेरे शिशो। हर एक अच्छी बरकत और कामिल इनाम ऊपर से है। कहां से है? कहां से है? याकूब का खत पढ़ लीजिए, पहला बाब उसकी 17वीं आयत। हर एक अच्छी बरकत इनाम कहां से है? कहां से है? इसको खुदा ने बरकत दी, आसमान खोल दिया इसके लिए, इसके खेतों में फसल हुई, अनाज इसने भरना शुरू कर दिया, कोठड़ियां ढा दी, गोदाम बना लिए, उनमें भरना शुरू कर दिया। दी हुई किसकी थी बरकत? लेकिन खुदा के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। याकूब पहला बाब उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से आपको मिलता है। हालेलुया! हर एक कामिल इनाम, अच्छी बरकत नूरों के बाप की तरफ से है, ऊपर से है। ऊपर से खुदा आपको देता है। आपको जिंदगी भी उसी ने दी हुई है, आपको बरकतें भी वही देता है, नेमतें भी वही देता है। पिछले साल हमने खुदा के लिए क्या किया, इस साल हम क्या करेंगे? क्या ये भी कभी मंसूबा बनाया? इस मंसूबे पर भी गौर किया? या लालच की जिंदगी से भरे हुए हैं, नादान जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मेरे जो मसीह ने फरमाया, परिंदों को देखें, कौवों को देखें, हवा में उड़ने वाले परिंदे क्या करते हैं? ना बोते हैं और ना जमा करते हैं। इतने सारा कुछ जमा भी होने रहा है, कटिया भी जा रहा है? लेकिन तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है, उन्हें मुहैया करता है, उन्हें देता, कुछ नहीं करते वो, लेकिन वो एक काम जरूर करते हैं। क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? कभी उनको शुक्रगुजारी करते देखा है?
सुना है कभी? सुबह सुबह उठ के देखें, सुबह सुबह उठें, परिंदों का चहचहाना सुने, गौर से उनकी आवाज पर गौर करें। वो खुदा की तमजीद कर रहे होते हैं, वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, वो अपने लिए दिन भर के लिए खुदा से खुराक मांग रहे होते हैं, क्योंकि खुदा उन्हें मुहैया करता है, खुदा उन्हें देता है। लिखा है सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, क्योंकि तू ही वक्त पर उनको उनकी खुराक, वो वक्त पर खुराक उन्हें खुदा देता है। शेर बब्बर जब भूखा होता है तो आसमान की तरफ मुंह करके धड़धड़ खुदा से अपनी खुराक मांगता है। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा उनके लिए सब कुछ मुहैया करता है। और खुदा ने फरमाया, ऐ कम इत्का दो, क्या मैं तुम्हें ना दूंगा? हालेलुया। खुदा हमें देता है, लेकिन लालच की रूह से मत भरे हों, खुदा के रूह से भरे हों, फिर खुदा मुहैया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, ये अपनी नजर में तो बड़ा अमीर था, लेकिन खुदा की नजर में ये शख्स गरीब था। 21वीं आयत में क्या लिखा है? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। कैसे? खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है, कैसे? हाँ ठीक है, सारे कर देने। आइए देखते हैं मुकाशफा की किताब, उसके तीसरे बाब की 17वीं आयत को पढ़िए। तीसरा बाब 17वीं आयत, और यहां पर देखें ये शख्स क्यों गरीब है। हालांकि इसके पास बड़ी दौलत है, गोदाम भरे पड़े हैं, कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन खुदा क्या कहता है जी? और चूंकि तू कहता है, जैसे ये कह रहा है, मैं, मेरी कोठियां, मेरे गोदाम, मेरी जान, मेरा सब कुछ, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, मालदार बन गया हूं, बड़े दौलत मेरे पास आ गई है, मालदार हूं, किसी भी चीज का मोहताज नहीं हूं। मेरी जान तेरे लिए बहुत सारे बरसों के लिए काफी है, मोहताज नहीं रहा, बहुत सारे सालों के लिए काफी है, किसी चीज का मोहताज नहीं हूं। और ये नहीं जानता, गौर कीजिए इस बात पर, ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा भी है, कम वक्त भी है, ख्वार भी है, गरीब भी है, अंधा भी है, नंगा भी है। तू अपनी नजर में तो दौलतमंद है, लेकिन मेरी नजर में तेरे पास कुछ भी नहीं, आंखें भी नहीं है, गरीब है, नंगा है, कुछ भी तेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि आसमान की बादशाही में इसने कुछ भी जमा, जो खजाने इसने जमा किए, जो दौलत इसने जमा की, आज जो कुछ हम कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, इस जमीन पर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस जमीन पर की जिंदगी हमारी बहुत थोड़ी जिंदगी है, बहुत कम जिंदगी है। किसी वक्त भी ये जिंदगी खत्म, किसी वक्त भी पकाना ठा हो जाना है ना? अब फुले ने ना चो हवा निकल जाए तो फिर इन्हां च कोई हवा रहिंदी है, ये साडी हवा निकल गई तो साडा की बनना है? साडा पटाका नहीं पैना, फिर हवा रहनी है, फिर जिन्ना मर्जी फैला लो उन्होंने बुलेगा, पंपिंग कर लो, क्योंकि फिर उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, उसकी सांसें भी बाकी नहीं बचती। अपने आप में कर लो अमीर जिन्ना भी करना चाहिए, लेकिन क्या है? कुछ भी
गरीब भी हैं, नंगे भी हैं। जिसके पास आसमानी दौलत नहीं है वो क्या है? कंगाल है, गरीब है। जिसके पास राष्ट्रबाजी का लिबास नहीं है वो क्या है? नंगा है। जिसके पास खुदा की दी हुई आंखें, अंदरूनी रूहानी आंखें नहीं है वो क्या है? अंधा है। गरीब दौलतमंद और अमीर की कहानी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। गरीब जो था उसके पास क्या था जी? इस दुनिया में उसके पास दुख थे, मुसीबतें थी, जख्म थे, नासूर थे, दुख था, बीमारी थी, कुछ भी नहीं था। उसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं था, कुत्ते आकर उसके नसूर चाटते थे, दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ बड़ा कुछ था उसके पास, इस अमीर आदमी की तरह। लेकिन एंड में जब इस दुनिया से जाते हैं तो गरीब के पास क्या है और उस दौलतमंद के पास क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। गरीब के पास क्या था? दौलत के खजाने हैं, अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, खुशी है, सब कुछ उसके पास है। आसमान पर खजाना उसके पास है, आराम उसके पास है, जिंदगी उसके पास है। लेकिन अमीर के पास मौत है, हलाकत है, दुख है, अजियत है। कैसी जिंदगी आप गुजार रहे हैं? इसलिए जो शख्स अपनी नजर में बहुत अमीर है, खुदा की नजर में उसके पास कुछ भी नहीं है। आंसुओं के सिवा, गम के सिवा, दुखों के सिवा, अजियत के सिवा, मौत के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। चौथी बात, जो कुछ तूने जमा किया है किसका होगा? खुदा ने उसे कहा ना, जो कुछ तूने जमा किया है वो किसका होगा? वाज की किताब 5 बाब 10 से 12 है। जो कुछ तूने जमा किया है किसका होगा? तू दे कुछ भी नाल नहीं लेके जाना है। मेरी जान खा पी, बहुत सारे बरसों का सामान है। वो क्या कहते हैं, वो सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, पल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 100 साल का सामान बन के बैठे हैं, 100 साल की उम्मीद ला के बैठे हैं। किसी शायर ने कहा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो ये हमारी जिंदगी है जी। वाज की किताब 5वां बाब 10-12 आयत, इसमें क्या लिखा है? तो रुपया से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से देर ना होगा जी। ये भी इस्लाम है। जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं और उसके मालिक को सिवा इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। हाँ, मेहनती की नींद मीठी है, हम्म, वो थोड़ा खाए वह बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। हाँ। लो जी, एक होर विच पौड़ा पै गया जी। है क्या पढ़ा गया है? अयूब की किताब 5 बाब 10 से 12 आयत, इसमें पढ़ा गया, ओ सॉरी, वाज की किताब, मैं गलती पर हूं। जर दोस्त रुपए से अजूदा और पैनल ढिड नहीं जे भरना। कभी असूदा होता है? जर दोस्त जिदी दोस्ती दौलत नाल हुंदी है। यसू मसीह ने क्या फरमाया? तुम खुदा और दौलत दोनों की, दोवां नू मालिक नहीं बना सकते, एक नू बना लो जिन्हों बनाना जे। जर दोस्त कभी असूदा, कभी उसका ढिड, वो कहेगा होर आ जाओ, देखो ना निके कोठियां ढा के गुदाम, अगली बारी गुदाम ढा के होर गुदाम बनाने पैने।
कभी आसूदा नहीं होता। आगे क्या लिखा है? वो दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा, कभी आसूदा नहीं होगा। जी, ये भी बुतलान है। ये भी क्या है? बुतलान है, इसका भी कुछ फायदा नहीं है। जी, जब माल की फरावानी होती है जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत खाने वाले भी बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई खाने वाला है ही नहीं, है ना। खाने वाला ਹੁੰਦਾ तो शायद इन्ना जमा ना ਹੁੰਦਾ, जिन्हों के खाने वाले बहुते होंगे उन्होंने कोई इन्ना जमा नहीं ਹੁੰਦਾ। जी, और उसके मालिक को सिवाय इसके के उसके मालिक को सिवाय इसके के उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। अपनी आंखों से देखे, बस और कोई फायदा ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ले, जो अखां बंद हो गई फिर ये भी नहीं नजर आना, फिर ये भी नहीं देख सकेगा। 15वीं आयत पढ़े। जिस तरह से वो अपने माँ के पेट से निकला जिस तरह से वो अपनी मां के पेट से निकला, उसी तरह नंगा उसी तरह नंगा जैसे कि आया था जैसे आया था फिर जाएगा। वैसे ही जाएगा, कोई चीज उसके साथ नहीं जाएगी। जैसे आया था खाली हाथ आया था और फिर खाली हाथ ही जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। वो माल जमा करें जो आगे जाकर आपको मिले। ਇੱਥੇ ਦਾ माल ਇੱਥੇ ही और वो तेरा नहीं होना, वो पता नहीं किदा होना है फिर तेरे मरण तो बाद, है ना। पता नहीं किसका होगा, लड़ लड़ पिछले मरनगे। आप पे तू मरे दूजिया भी मरवाएगा, है ना, दूसरों को भी मारेगा। अपने लिए अपना मुस्तकबिल सिक्योर कैसे करेंगे? क्या इस तरह से? पांचवी बात, वो समझ रहा था कि पैसे से अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल कर सकता है। पैसे से अपने मुस्तकबिल को क्या कर सकता है? वो कह रहा था अपनी कोठियां, अपने खेत, अपने गोदाम, अपना घर वगैरह वगैरह। हम भी यही कहते हैं ना, मेरा मेरा अभी मेरा अभी मेरा अभी मेरा, मैं करते हैं, वो बकरी बन जाने हैं। मैं दी आवाज निकलती है फिर, और कुछ नहीं। लेकिन एक गलती वो कर रहा था, क्या? वो कहता था मेरे गोदाम, मेरी कोठियां हैं, मेरा माल, मेरा सब कुछ, मेरी जान, ये कह रहा है। यहां पर वो गलती कर रहा है। ठीक है, गोदाम तेरे हैं, माल तेरा है, कोठियां तेरी हैं, खेत तेरे हैं, लेकिन जान तेरी वो किसी वक्त भी तलब कर ली जाएगी। तू कैसे कहता है कि मेरी जान? खा पी, इस तरह से अपनी जान की सिक्योरिटी नहीं है। अपनी जान को सिक्योर मत करें, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि जान मेरी नहीं है, जान उसी की है जिसने इसे दिया है, जिसने इसमें ये जान डाली है, जिसने इसके लिए अपनी जान दी है, ये उसी की है और उसी के लिए इसको वक्फ करें। शायद वो अपनी जान उसके लिए वक्फ करता तो जिंदगी के साल कुछ साल होर मिल जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मेरी जान उसकी नहीं थी। ਤੁਹਾਡੀ अपनी है जी? नहीं। मेरे सिसो, कब तक हम जिंदा रह सकते हैं? जब तक उसकी मर्जी है। उसने जो मुद्दत हमें मुकर्रर किया है, कई पैदा होते ही, कई पेट में ही, कई 10 साल के, 5 साल के, 20 साल के, 50 साल, 100 साल, 150 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन आखिर क्या है? आगे जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और मेरे अजीजों, कोई भी शख्स अपनी जान बचा नहीं सकता।
हमारी जान किस में सिक्योर हो सकती है? हमारा मुस्तकबिल किस में सिक्योर हो सकता है? जोर से बोलें, कौन हमारा मुस्तकबिल सिक्योर कर सकता है? हमारी जान किस में सिक्योर हो सकती है? जोर से बोलें, खुदावंद यीशु मसीह में, जिसने अपनी जान देकर, अपनी जान का फिदिया देकर हमारी जानों को सिक्योर किया है, हमेशा की जिंदगी बख्शी है। ये जिंदगी है, ये जान है। आप हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में पा सकते हैं, वरना आपकी जान माल पर मखूफ नहीं है। कसरत का माल आपकी जान को बचा नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जान को बचा सकता है। उसका जो लाइफ स्टाइल है, जिंदगी का स्टाइल, मॉडर्न जिंदगी है ना। हाँ, आजकल क्या कहते हैं? हाँ, बदन अद्धा नंगा हुंदा है, कपड़े पाए हुंदे ने, अद्धा बदन नंगा हुंदा ते की कहंदे ने? ये लाइफ स्टाइल है, ये मेरी जिंदगी का स्टाइल है, ये मॉडर्न दौर है। वाह, क्या मॉडर्न दौर आ गया है। और ये भी क्या कहता है? खा पी, खाना पीना हमारा स्टाइल बन गया है। क्रिसमस पे खाते पीते हैं, कोई शुक्रगुजारी नहीं है। यहां शराबें पी के चर्च में लोग आते हैं, हैकल में आते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अगर किसी को कहें तो ओ चढ़ के होर ज्यादा पींदा, ले पी जा भाई, साडा की नुकसान कर रहे हैं। हमारा क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी को, अपनी जान को, खुदा की बरकत को, खुदा की नेमत को तू तबाह कर रहा है अपने मॉडर्न स्टाइल से, अपने खाने पीने से। भी इंजदा ही सी साडा की हाल है। पिछला साल गुजार लिया, जिमें भी गुजार लिया, लेकिन अगे तो अपनी जिंदगी सिक्योर कर लो। पता कोई नहीं जे आने वाला साल साडे लिए होना है कि इस साल की पटाखा पै जाना है किसी ना किसी का। है पता है? कोई पता है? नहीं है। इसलिए मेरे सिजो अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें, बाइबल के मुताबिक इसको ढालें, वो करें जो बाइबल मुकद्दस कहती है। ऐसा स्टाइल बनाएं लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं, ये यीशु की कलीसिया है, यीशु की जिंदा कलीसिया, इनके अंदर यीशु बसता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे असीसों, कलाम में लिखा है, मैं आखिरी बात करूंगा आपसे। जो अमीर शख्स था, गरीब की तो आंखें इस दुनिया में खुल गई थी। जो अमीर शख्स था, रोज नवे कपड़े, नवा स्टाइल है, नवियां दावतां डेली, लेकिन उसकी आंखें कहां खुली? कितने खुलियां? जाके जहन्नुम में, आलम अरवा के अजाब में जाकर उसकी आंखें खुली। ऐसा ना हो कि साड़ियां भी उदो ही खुलन हो, रब्बा की कर बैठे हैं जी। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। जी, आलम अरवा के अजाब में मुब्तला होकर फिर उसने आंखें उठाई। वो पहले ही चुक लेंदा खुदा वाले। हुण तेरियां अखां खुलियां ने कि लाजर किथे वे ते मैं किथे वां। मेरी जिंदगी की सी ते हुण ओदी जिंदगी की है। ओदे कोल जिंदगी दा पानी है ते मैं इत्थे अग च सड़न दिया। सोचिए किते उत्थे जाके साडियां अखां ना खोलन, इत्थे ही खोल जाण ते बड़ी चंगी गल है। पौलुस रसूल इफिसियों के खत की लिखता है पहले बाब से, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, अंदर दी आंखां खोल जान। इत्थे ही खुलन, अगे जाके खुलियां ते बड़ा भैड़ा काम हो जाना जे, नुकसान हो जाना जे। मत्ती 16:26 आखिरी बात करने वाला हूं, वक्त मेरा हो गया है जी। इसमें देखें
खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? तो उसे क्या फायदा होगा? और या आदमी अपनी जान के या आदमी अपनी जान के बदले बदले क्या देगा? आज सोच लो, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले, नहीं बड़े गोदाम भर ले सन, और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या? आपके पास कुछ है जान के बदले देने के लिए कि ऐसी आए दे के अपनी जान बचा लांगे? कुछ भी नहीं है। अपनी जान के बारे में सोचिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। खुदा हमें साल दे रहा है, क्यों दे रहा है? खुदा ने हमें जिंदगी दी है, इस जमीन पर क्यों दी है? कि हम कैसी जिंदगी गुजारें, कैसी जिंदगी गुजारें। पौलुस रसूल इफिसियों के खात में लिखता है 5वें बाब में, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानद नहीं, बल्कि क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे लिखा है, दिन नजदीक नहीं बल्कि दिन बुरे हैं। हमें किस तरह चलना है? ये आदमी नादानों की मानद चला, लेकिन कुछ भी इसके हाथ। खुदावंद हमारी आंखें खोल दे और हम तनाव की मानद चलें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में गुजारें, क्योंकि खुदा ने ये ज़िंदगी हमें बड़ी ही कीमती ज़िंदगी अता की और अपनी जान देकर इसको महफूज किया है। अपने सरों को झुकाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को देखिए, अपने आप को देखिए। कहीं आप भी मैं से तो नहीं भरे हुए, लालच से तो नहीं भरे हुए, नादान जिंदगी तो नहीं गुजार रहे, खुदगर्जी की जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन खुदा की नजर में आपके पास कुछ भी नहीं है, नंगे हैं, कम वक्त हैं, खार हैं, कुछ भी नहीं है। खुदा आपको अब्दी जिंदगी, अब्दी मिरास, अब्दी खजानों और अब्दी दौलत से नवाजना चाहता है। वो जिंदगी जो हमेशा तक कायम रहे। ये जिंदगी चंद दिनों की है। इस जिंदगी को दुनिया की ऐश परस्ती में मत गुजारिए। इस जिंदगी को दुनिया बदन की ख्वाहिशों के मुताबिक मत गुजारिए। इस जिंदगी को महफूज करने के लिए यीशु मसीह में आ जाइए। यीशु मसीह की तरफ देखिए, अपनी आंखें उसकी तरफ उठाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया है, आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, कलाम की पैरवी में जिंदगी गुजारें। आंखें खोल लें, बातनी आंखें खुल जाएं। खुदा से कहें, खुदा मेरी आंखें खोल दे, मैं जान सकूं कि इस साल मैं कैसे जिंदगी गुजारूं, इस साल मैं किस तरह की जिंदगी गुजारूं, तेरी मर्जी को जान सकूं। मुझे हिकमत दे दे, हिकमत की रूह दे दे, मुकाशफा की रूह दे दे, मेरे दिल की आंखों को खोल दे, ताकि मैं तनाव की मानंद चलूं, ना कि नादानों की मानंद। खुदावंद आप सबको बरकत दे।